नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ सर्कल इफ PA and PB are tangents and angle APB is equal to 75 degree, then find angle AQB and AMB. AQB and AMB ये फाइंड करने हमने। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल AOBP। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP तो इसमें देखो ये OA परपेंडिकुलर है PA के, तो यहाँ होगा 90 डिग्री। OB परपेंडिकुलर है PB के, तो यहाँ पे भी होगा 90 डिग्री। एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम property of quadrilateral। तो एंगल OAP कितना है हमें दिया हुआ, OAP दिया नहीं है वैसे, तो ये हमें खुद ही दिमाग लगा के करना है क्योंकि OA परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। एंड एंगल OBP ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल APB गिवन है 75 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको प्लस कर लेंगे 180 75 255 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 255। 360 से माइनस कर लो 255, ये आ गया 105। एंगल AOB इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आया AOB, ये आया हमारा 105। तो एंगल AQB ये इस जो सेंटर में एंगल होगा उसका हाफ होगा। 9th में एक थ्योरम थी, जो सेंटर में एंगल होगा उसका हाफ होगा, जो अदर पार्ट ऑफ सर्कल में बनेगा एंगल। एंगल AQB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 105। ये पॉइंट में आ जाएगा 52.5 डिग्री। अब AQBM जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है, एंगल AQB प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो AQB 52.5 डिग्री आ गया प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AMB इज इक्वल टू 180 माइनस 52.5। 180 से माइनस कर लेंगे इसे 52.5 5 7 127.5 डिग्री एंगल AMB आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज inscribed in a triangle PQR with PQ is equal to 10 cm, QR is equal to 8 cm and PR is equal to 12 cm. Find the lengths of QM, RN and PL. क्या दिया हुआ है हमें, इसमें ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और हमें दी हुई है PQ। ये पूरा PQ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड QR 8 सेंटीमीटर एंड PR 12 सेंटीमीटर। तो हमने निकालनी है लेंथ ऑफ QM, RN एंड PL। तो हम इसको PL को लेट कर देंगे X और PN भी आएगा फिर X
और QM को y ले लेते हैं और QL भी आएगा y। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये इक्वल होगी। तो ये z है तो ये भी z हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आ गई एक इक्वेशन। उसके बाद y प्लस z या फिर z प्लस वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस आ गया यहाँ पे, x माइनस z और ये y कट जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, x माइनस z की वैल्यू आ गई 2, इसको थर्ड ले लेते हैं। अब हम देखेंगे x और z कहाँ पे हमारे पास, x एंड z, हम ये ले लेंगे x प्लस z इज इक्वल टू 12, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसमें हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें माइनस प्लस z के जो इक्वल कॉफिशिएंट है और z के अपोजिट साइन है, इसको हम वैसे काट देंगे, 2x ऐड कर देंगे, 12 प्लस 2 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, x आ गया 7 सेंटीमीटर। तो x क्या लेट किया था हमने, PL या फिर PN, तो PL की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। फिर हम x की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, मतलब जो हमारे पास जहाँ पे x है, जैसे x माइनस z इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 7, 7 माइनस z इज इक्वल टू 2, माइनस z इज इक्वल टू 2 माइनस 7, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 5, 7 में से 2 माइनस कर दो और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, ये माइनस को हम काट देंगे, z आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम z देखेंगे, z क्या लेट किया था हमने, RM या फिर RZ, तो हमें RN बोला हुआ है, लेंथ ऑफ RN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, z प्लस y इज इक्वल टू एक्स y निकालना हमने, z प्लस y इज इक्वल टू 8, z के प्लेस में 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो y क्या लेट किया था हमने, QM, तो QM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter. The chords are on opposite side of the center and distance between them is 17 centimeter. Find the radius of circle. हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, लो बना दिया सर्कल, उसके बाद कॉर्ड है AB, ये AB कॉर्ड होगी, और दूसरी है CD जो कि अपोजिट साइड है, सेंटर के अपोजिट साइड है, ये सेंटर हो गया, तो ये कॉर्ड होगी, और AB की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी 10 है और CD 24 है। तो यहाँ से हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे दो M, और ON CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, N नेम दे दिया इसका। तो OA को ज्वाइन कर दो और यहाँ पे OC को ज्वाइन कर दो। AB की लेंथ है 10, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो 10 को हाफ कर देंगे, ये 5 सेंटीमीटर आ गई और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और CD की लेंथ है 24, तो 24 को भी ON जो है बाइसेक्ट करेगा, तो ये आ गई 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो MN जो लेंथ है वो 17 है, क्योंकि इन दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 17। तो अगर हम इसे x लेंगे तो ये आ गया 17 माइनस x,
ठीक है, तो हम लेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, लेट OM इज इक्वल टू x एंड ON इज इक्वल टू 17 माइनस x। तो हम राइट ट्राइंगल लेंगे। इन राइट ट्राइंगल AMO, इसमें हाइपोटेन्यूज है OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA क्या है? रेडियस, R का स्क्वायर कर दो, OM x स्क्वायर, AM 5 का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद लेंगे हम इन राइट ट्राइंगल CNO, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस CN का स्क्वायर। तो इसमें OC रेडियस है, R का स्क्वायर कर दो, ON 17 माइनस x का स्क्वायर एंड CN 12 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमें यहाँ पे आया हुआ है, R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 25 R स्क्वायर के प्लेस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। इसको काट दो। 25 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 34x प्लस 144। 25 इज इक्वल टू 289 और 144 को ऐड कर दो, ये आ गया 433 माइनस 34x। अब इसको इक्वल से इधर ले आएंगे, 34x इज इक्वल टू 433 माइनस 25, इससे 25 माइनस कर देते हैं, 13 माइनस 5 8 और यहाँ पे आ गया 0 4। 34x इज इक्वल टू 408, x इज इक्वल टू 408 डिवाइडेड बाय 34। 34 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी 408 को 34 से डिवाइड कर देंगे, 34 ये आ गया 34 2 जा, ये आ गई x की वैल्यू 12। तो अब हमें बोला हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम पहले जो हमारे पास आया था R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 25। R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, R स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड R इज इक्वल टू 169 का रूट। 13 सेंटीमीटर जो है रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।